रामायण का पहले दिन का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही दिन निर्धारित करेगा कि अंत में विजय किसकी होगी। रामायण के पहले दिन के युद्ध में श्री राम की सेना विजय की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि पहले दिन ही रावण के कई मुख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो चलिए रामायण के पहले दिन के युद्ध में क्या क्या हुआ था विस्तार से जानते हैं। रावण की सेना का एक महत्वपूर्ण योद्धा वज्रमुष्टि बड़ी क्रूरता से वानर सैनिकों को कुचलता हुआ रणभूमि में इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर सुग्रीव उसके सामने आकर उसको रोक लेता है और अपने साथ युद्ध करने के लिए ललकारता है। चुनौती स्वीकार करके वज्रमुष्टि सुग्रीव से युद्ध करने लगता है और दोनों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे पर गदा से प्रहार करने लगते हैं। बहुत देर तक गदा युद्ध करने के बाद दोनों योद्धा मल्ल युद्ध करने लगते हैं। मल्ल युद्ध में सुग्रीव बहुत ज्यादा कुशल थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ही समय में वज्रमुष्टि को पराजित कर दिया। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सुग्रीव ने वज्रमुष्टि को उठाया और कहीं दूर फेंक दिया, जिस कारण वज्रमुष्टि का उसी वक्त अंत हो गया। जामवन जी श्री राम को सुग्रीव द्वारा वज्रमुष्टि के वध की सूचना देते हैं। रावण की सेना में एक और महाभट योद्धा था, जिसका नाम था दुर्मुख। दुर्मुख पूरी तरह से असुरी शक्तियों से परिपूर्ण था और वह पहले दिन में रावण की सेना का सेना नायक भी था। अपनी असुरी शक्तियों के दम पर वह साधारण वानर सैनिकों को मारे जा रहा था, लेकिन बजरंगबली हनुमान जी उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि सेना नायक, आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। दुर्मुख हनुमान को देखते ही पहचान जाता है कि ये वही महाबली हनुमान है जिसने लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। उन दोनों में भी भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों कभी गदा से हमला करते हैं तो कभी मल्ल युद्ध करने लगते हैं। काफी समय तक युद्ध करने के बाद असुर दुर्मुख को बजरंगबली की असीमित शक्तियों का एहसास होने लगता है, लेकिन वह चाह कर भी पीछे नहीं हट पाता। इसीलिए हनुमान द्वारा उसे पछाड़कर उसका भी अंत कर दिया जाता है। दुर्मुख के वध की सूचना पाकर रावण बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वह मानता था कि दुर्मुख का मतलब होता है स्वयं यमराज का मुख। जिज्ञासा पूर्वक रावण पूछता है कि दुर्मुख का वध किसने किया। रावण का मुख्य गुप्तचर सुक उसे बताता है कि दुर्मुख का वध करने वाला और कोई नहीं बल्कि लंका को जलाने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला पवन पुत्र महाबली हनुमान है। सुग्रीव दुर्मुख के अंत की सूचना श्री राम को देते हैं। रावण का छोटा पुत्र प्रियस्त भी पहले दिन युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ जाता है। प्रियस्त धनुर्विद्या में निपुण था और अपने मायावी तीरों से वानर सैनिकों का संहार करे जा रहा था। उसे देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि शायद रावण खुद आ गया है, लेकिन विभीषण ने उनको बताया कि यह रावण नहीं बल्कि रावण का पुत्र प्रियस्त है। यह बड़ा ही मायावी और विकट योद्धा है। इससे युद्ध करना साधारण सैनिकों के बस की बात नहीं है। ये पूरी वानर सेना का अंत एक ही दिन में करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। विभीषण से प्रियस्त के पराक्रम की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, ठीक है, तो रावण के पुत्र के अहंकार को तोड़ने के लिए मैं स्वयं जाता हूँ। लक्ष्मण जी प्रियस्त को युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। दोनों वीर कुमारों में बाणों की जंग छिड़ जाती है। लक्ष्मण से युद्ध करते समय प्रियस्त ने एक मायावी बाण दूसरी तरफ से वानर सैनिकों पर चला दिया, जिससे सैकड़ों वानर सैनिक एक साथ मारे गए। ऐसा देखकर लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र प्रियस्त पर बहुत ज्यादा क्रोध आता है और बोलते हैं कि तुम जीवित रहने लायक नहीं हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण एक प्राणघातक बाण उस पर चला देते हैं। बाण लगते ही रावण के पुत्र प्रियस्त वही ढेर हो जाता है। अपने पुत्र प्रियस्त की मृत्यु की खबर सुनकर रावण शोक में पड़ जाता है और क्रोधित होकर स्वयं युद्ध भूमि में जाकर अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लेने की बात कहता है। लेकिन तभी मकराक्ष उन्हें रोक लेता है और कहता है कि महाराज, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि राम सबसे पहले मेरा शत्रु है। राम ने मेरे पिता खर का पंचवटी में वध किया था, इसलिए सबसे पहले मुझे अधिकार है कि मैं राम से युद्ध करके उसका मस्तक काटकर अपनी माता के लिए लाऊं। इसलिए महाराज रावण, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रणभूमि में जाकर राम से युद्ध करके उसका मस्तक काटकर अपनी माता के चरणों में डाल दूं, तभी मेरे प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी। ऐसा जानकर रावण खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध में जाने की आज्ञा दे देता है। युद्ध में इससे आगे क्या हुआ उससे जानने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।